झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। जहां विपक्षी पार्टी नियोजन नीति, रोजगार समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है, वहीं मौजूदा गठबंधन सरकार बीजेपी को मणिपुर मामले को लेकर घेरते आ रही है। लगातार मौजूदा गठबंधन सरकार के नेताओं का, विधायकों का कहना है कि जिस तरह से निर्ममता से, बर्बरता पूर्वक एक महिला को प्रताड़ित किया गया मणिपुर में, इसके लिए पूरी तरह से दोषी बीजेपी है। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात कर ले तो कह रहे हैं विपक्षी पार्टी के विधायक यानी बीजेपी के विधायक की नियोजन नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो या फिर स्थानीय नीति हो, सब मामलों को लेकर सिर्फ मौजूदा सरकार राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन था मॉनसून बजट सत्र, माफ कीजिएगा, मॉनसून सत्र का, और आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। हंगामेदार सदन के बीच वित्त मंत्री ने, रामेश्वर उरांव जी ने 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। वहीं हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके पहले विधायक सरयू राय ने कहा कि 40,000 कार्यरत है, लेकिन आरटीआई की नई शर्तों की वजह से स्कूलों का संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन शर्तों को 2010 के ही नियमावली में लाया गया है। 99% स्कूलों का यह लागू नहीं होता है। आपको बताते चले कि विधानसभा परिसर में एक तरफ जहां बीजेपी नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी है, वहीं झारखंड की गठबंधन वाली पार्टियां इंडिया के बैनर तले प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान इरफान अंसारी और समरी लाल आपस में भिड़ गए। आप भी तस्वीरें देखें और देखें किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ते नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि हंगामेदार सदन रहने के बावजूद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। और वहीं अगर हम बात कर ले तो सदन के भीतर और बाहर इसलिए कि उसके साथ इरशाद ने वो उसका वीडियो बनाकर और वायरल करने के लिए धमकी देता है। इसकी जिम्मेदारी फौरन है क्या? वो थाना का ड्राइवर है। आज देखिए हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है, हमारे आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या कर रही बात पर आज लोग हमारे आदिवासी के मुंह में पेशाब कर रहे हैं। बताइए बात करते हैं आक्रोश झारखंड में, देश में आक्रोश है और इंडिया भर से मोदी लोग तय कर रहे हैं आपको इंडिया चाहिए या मोदी चाहिए। मोदी चाहते हैं तो हमारे बच्चे के साथ बलात्कार होता रहेगा, आदिवासी के मुंह में पेशाब होता रहेगा, दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा और मारा जाएगा सरकार इसलिए इंडिया चाहिए। आइए राहुल गांधी के साथ, आइए शासन के साथ और बदला लीजिए। इधर झारखंड सरकार के सत्ता पक्ष के विधायक मणिपुर में हो रहे हिंसा पर विरोध जता रहे हैं। वहीं विपक्षी दूसरी तरफ राज्य में नियोजन नीति लागू करने और राज्य में बढ़ते अपराध पर विधि व्यवस्था को लेकर धरना दिया है। सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ नौटंकी कर रही है। उन्हें राजभवन भी घेरना चाहिए था जिस दिन 1932 वापस किया गया था। तमाम चीज़ों पे इन्हीं का हाथ है वापस चीज़ों को कराने के लिए। आज अगर राज्य का नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, तो इन्हीं का देन है ये राज्य को। और इस तरह से ये राजनीति करते हैं इन तमाम चीज़ों में, तो इन्हें ये गंभीर विषय है और जनता को भी ये सभी चीज़ों के थ्रू देखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम लोग सो रहे होते, नीति नहीं बनाए होते, तो आप ये सवाल हमारे समक्ष रखते। हम पिछले साल हम लोगों ने भेजा था, पिछले साल हमने गवर्नर के यहाँ 1932 को भेजा था, किंतु इसे वहाँ से वापस कर दिया गया। उस समय इन्होंने धरना क्यों नहीं दिया?
आप हमें बताएं इस चीज़ को। गवर्नर हम लोगों ने तो समक्ष सभी गठबंधन के जितने लोग हैं, साथ ही विपक्ष दल को भी हम लोग साथ ले जाके चाहते थे कि गवर्नर जी से बात करें, मगर ये लोग क्यों नहीं आए। यहाँ पे झारखंड में 14 सांसद में 12 सांसद इनके हैं, रिजर्वेशन पार्लियामेंट का मुद्दा है, ये क्यों नहीं आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने का कोई भी मोरल उनके पास अधिकार नहीं है। वो क्या कहेंगे? जो लोगों ने ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 9 साल होने के बाद भी 2 करोड़ मतलब 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, तो देश का रोजगार का ग्राफ हुआ है कि नौजवानों से रोजगार छीन गए हैं। तो वो क्या कहेंगे? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। अब ये तो देखिए, अब क्या स्टैंड है वही लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि 32 से लेकर शुरुआत तक का सभी लोगों का मान सम्मान सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। 1932 हम लोग दे दिया तो वापस भी तो हो गया, कौन वापस करवाया? हम जो नियोजन नीति हम बना दिया था हाई कोर्ट में, कौन हमारा रद्द करवा दिया? बीजेपी उनका क्या डर है? बाहर का आदमी से केस करवा के हमारा नियोजन नीति के रद्द करवा दिया। वो नहीं चाहता है कि झारखंड में ऐसा सही नीति आए, उसका पास कोई जवाब नहीं आए, खाली बोलने से नहीं होगा ना। निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। ये लड़ाई हम लोग पहले ही, हमारा मुख्यमंत्री बोल चुका है हेमंत सोरेन कि हमने एक कदम पीछे हुआ लेकिन 4 कदम आगे बढ़ के इसको आगे बढ़ाएंगे। नियोजन नीति और स्थानीय नीति की जहाँ तक बात है, अभी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। जेपीसी की एग्जाम हम करा चुके हैं, जो कार्य वो खुद नहीं कर सके उसके लिए हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज विशेष करके जब हम मणिपुर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि ये हर जगह हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो स्थिति है वो गृह युद्ध की स्थिति है, और वहाँ पर जो महिलाओं के साथ बर्ताव हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि कोर्ट की वजह से आज वो 2 महिलाएं जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं अपने जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसके लिए, लेकिन कितनी महिलाएं पहुंच पाती हैं। और जो गृह युद्ध में जिस तरीके से ना कुछ बताया जा रहा है, ना कुछ दिखाया जा रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है। आपको पता है कि सांसदों का एक दल वहाँ पर लोकसभा से गया भी था, और जिस तरीके की परिस्थिति उन्होंने वहाँ बताई, जैसा उन्होंने देखा, वो विचलित करने वाला है, बिल्कुल हृदय विदारक है। इसलिए हम जो है बिल्कुल मणिपुर के साथ है, हम उस हर महिला के साथ है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, मुझे लगता है अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज की आप खबर देखें तो 13 लाख महिलाएं, बच्चियां इस देश में गायब हैं, 13 लाख। और सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का है, जहां लगभग 1,30,000 महिलाएं गायब हैं। तो ये डराने वाले हैं, और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए। आपने तस्वीरें देखी, आपने नेताओं को सुना, किस तरह से मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, सब एक दूसरे पर हमलावर थे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, आज मॉनसून सत्र के दौरान हालांकि सदन हंगामेदार था, फिर भी अनुपूरक बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। पहले इस अनुपूरक बजट के बारे में पूरी जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, सदन की स्टार्ट जैसे होते बीजेपी विधायकों द्वारा वेल में जाके हो हंगामा करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बैठ के बाद वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष और तमाम जो नेता थे उनका प्रोटेस्ट चालू रहता है, मना करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के अपने सीट में बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठते। उसी दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। पहला बजट का अनुपूरक बजट है। इस बजट में पेश करने के बाद कल इसको पारित किया जाएगा, लेकिन पेश करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है कल 12 बजे तक के लिए। लेकिन उससे पहले क्या होता है सदन में, आइस वो जानना बहुत जरूरी है। 10 बजता है, बीजेपी विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक जेएमएम यूपीए घटक के विधायक पहुंचते हैं, दोनों विधानसभा के बाहर में प्रोटेस्ट करना करते हैं, होर्डिंग बैनर लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। एक तरफ मणिपुर के मुद्दा को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, दूसरी ओर हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छा करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। और दूसरी ओर मणिपुर के मुद्दा को लेकर जब हमने तमाम विधायकों नेताओं से बात करने की कोशिश की, एक एक करके बात किया कि सदन आम जनताओं के लिए चुना जाए, आप लोग आम जनता को भेजते हैं चुन के कि सदन में कि आप आम जनता का मुद्दा को उठाएंगे और उस पर काम करवाएंगे, फोकस करवाएंगे, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण सदन है चल नहीं पाता आयुष। तो ये तमाम चीजें जो है हमने विधानसभा स्पीकर से भी बात किया कि सर सदन चल नहीं पा रही, सदन को चलाने के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। सदन
विधानसभा स्पीकर भी कहते हैं सदन तो अच्छे से चल रहा है। तो जैसे अब समझने वाली बात है कि एक 3 क्वेश्चन लिया। अब जैसे प्रश्नकाल आज था, प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विधायकों के लिए। सवाल रखे जाते हैं, सरकार को पूछा जाता है कि इन तमाम मुद्दे को लेकर आपने क्या किया, लेकिन मात्र 3 क्वेश्चन पूछा जा सका। विनोद कुमार और सरयू राय और एक विधायकों ने क्वेश्चन पूछा, उन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर दिया जा सका। उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज देखा जाए तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सदन चला है। स्टार्ट होता है 11 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में हो हंगामा होती है। 12 बजे सदन का स्थगित होता है, दोबारा फिर 12 बजे के बाद सदन स्टार्ट होता है और कुछ देर चलने के बाद सदन कल के लिए स्थगित हो जाता है। अब समझ लीजिए इतने समय काल में कुछ भी काम नहीं हो पाता है। बाहर में आते हैं और हो हंगामा करते हुए चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार वाली मुद्दा, जो विपक्ष मुद्दा लेके जा रही है रोजगार। लॉ एंड ऑर्डर किसी से छिपा नहीं है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुकी है झारखंड में। हेल्थ का व्यवस्था, अभी कृषि, अभी बरसात का सीजन है, मानसून का सीजन है, बरसात नहीं हो पा रही है और बरसात झारखंड में नहीं होगी ना, 2400 जिला सुखाड़ की स्थिति में। उन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही सदन में। आम किसान, आम जनता परेशान है। उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। पिछले साल का जो किसान जो अप्लाई किया था मुआवजा के लिए, वो मुआवजा नहीं मिल पाया है। उन तमाम चीजों को मुद्दा को लेके सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आयुष, अगर आप बात बोल रहे हैं धनंजय कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे होते हैं, देखिए कोई भी सत्र हो या फिर लोकसभा का सत्र हो, विधानसभा का सत्र हो, सदन में सत्र इसलिए बुलाया जाता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो स्थानीय मुद्दों को वहां पटल पर रखेंगे और इन जो स्थानीय लोगों की बात है, जो अहम मुद्दे हैं, जो जन सरोकार की बातें हैं, उस पर चर्चा होंगी। लेकिन क्या हो रहा है, हमने शीतकालीन सत्र देखा, हमने बजट सत्र देखा, हम मॉनसून सत्र देख रहे हैं। जन सरोकार से किसी को मतलब नहीं है। हम किसी एक को दोष नहीं दे रहे। अगर सत्ता पक्ष के नेता हों तो भी वो वही कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हों वही कर रहे हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिनके लिए, जिन कामों के लिए उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया गया था, चुनकर भेजा गया था कि वो स्थानीय लोगों की बातों को रखेंगे, वो तो हो नहीं रहा है। जी आयुष, आपने सही कहा। जो जिन बातों के लिए अपने विधायक को चुन के सदन तक भेजते हैं ताकि उनकी समस्या को सदन पे रखा जाए और सरकार उस पर हस्तक्षेप करे और सरकार के द्वारा उस समान चीजों को पूरा किया जा सके। लेकिन कोई भी काम 4 साल में, अगर देखा जाए 4 साल होने वाली है सरकार के, 4 साल के अंतराल में क्या काम हुआ है सभी को पता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात बीजेपी उठा के यहाँ लेके आई है नियोजन नीति। 26,001 शिक्षक बहाली के लिए अभी निकाला गया झारखंड सरकार के द्वारा, और वही बिरंची नारायण जो सत्तारूढ़ के नेता हैं उनके द्वारा कहना है कि नियोजन नीति लाया नहीं गया है, नियोजन नीति प्रक्रिया किया नहीं गया और नियुक्तियां निकाल दी गई है। कहीं ना कहीं फिर वो अटक जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी होगा, फिर जो अभ्यर्थी परेशान होंगे। तो इन मुद्दे को लेके उन्होंने आज सदन में हंगामा शुरू हुआ। स्टार्ट सदन जैसे होता है, नियोजन नीति को लेके हो हंगामा शुरू हो जाता है। बीजेपी विधायक द्वारा वेल में चले जाते हैं, चाहे रणधीर सिंह की बात करें या फिर नियोजन नीति को लेकर आप बात कर रहे हैं धनंजय, आपने नियोजन नीति की बात की। धनंजय, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, नेताओं की बातों को सुना, विधायकों की बातों को सुना, जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि मौजूदा सत्तारूढ़ विधायक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नियोजन नीति हमने बनाकर भेजी थी, बीजेपी ने साजिश के तहत हाईकोर्ट से इसे रद्द करवाया है, अब उसी पर राजनीति कर रही है। तो इसमें जो ये बोला जा रहा है सत्तारूढ़ विधायकों के द्वारा कि हम तो अपनी ओर से लगे हुए हैं, इसमें या तो कभी राजभवन हस्तक्षेप करती है, कभी हाईकोर्ट हस्तक्षेप करती है, और सबके पीछे सिर्फ एक पार्टी का हाथ है, वह है बीजेपी। आज देखिए कोर्ट ऑफ कंडक्ट इसमें सवाल हो जाता है। कोर्ट में जब कोई निर्णय लिया जाता है उसमें तो हम या फिर कोई भी उस पर रिप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाता है। नहीं, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, विपक्ष, हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये सत्तारूढ़ विधायकों की बातें हैं। जी आयुष, देखिए सत्तारूढ़ जो पार्टी है, सत्ता पक्ष के जो नेता है, उन आरोप तो करेंगे क्योंकि जब वहां से लौटाया जाता है या राज्यपाल के पास जाता है, कुछ त्रुटियां होती हैं, वहां से जब लौटाया जाता है तो कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है, उसको सुधार करने के लिए दोबारा उनको सदन पटल पे लाया जाता है। और हो सकता है कल या परसों में ये
मानसून सेशन में नियोजन नीति का फिर से वहां पे लाया जाएगा और उसे पास करवा के राज्यपाल के गवर्नर के पास भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी क्यों जब लौटाया गया था कहीं ना कहीं त्रुटियां थी और जिसके कारण उसको लौटाया गया था। अब बहरहाल जब पास होकर दोबारा जाएगा तो लौटाया जाता है कि उसको पास किया जाता है, देखने वाली बात होगी। और शिक्षा जो नियुक्तियां हैं नियुक्तियां हो पाएगी फिर झारखंड में, जो रोजगार जो बेरोजगार बच्चे हैं वो रोजगार से जुड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। आयुष, लॉ एंड ऑर्डर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, हम इसी पर आ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आपने कहा कि मौजूदा स्थिति जो है विधानसभा की, जहां पर लगातार पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो एक दूसरे पर हमलावर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बैठक बुलाते हैं, पुलिस अधिकारियों की बैठक होती है। इसके ठीक 2 दिन बाद फिर से एक सीपीएम नेता पर गोली चल जाती है, हत्या कर दी जाती है। लाजमी सी बात है कि विधि व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा और मौजूदा विपक्ष की पार्टी जो है वो कर भी रही है। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है, हमारे राज्य में डायन प्रथा हो, डायन बिसाही के मामले को लेकर मॉब लिंचिंग अक्सर होते रहते हैं। मॉब लिंचिंग विधेयक पर इनका क्या कहना है? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग विधेयक को लेकर हम बातें कर रहे हैं और उम्मीद है, ये कयास भी लगाया जा रहे हैं कि इस बार के माफ कीजिएगा मॉनसून सत्र में यह विधेयक शायद पारित कर भी जाए। लेकिन क्या विपक्षी पार्टी इस पर कुछ भी बात कह रही है? देखिए, मॉब लिंचिंग और अपने जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उसकी पे मैं बताना चाहूंगा। जो सुभाष मुंडा जिसकी मौत सीपीआईएम की जो नेता थे उनकी मौत की घात जब हत्यारों ने उतारा, अभी पुलिस का हाथ खाली है। कुछ दिन पहले आपने बावला मरांडी को देखा, जब आपकी जगह रघुवर दास उनके घर गए थे। उसके बाद बीजेपी के तमाम जो नेता थे उनके घर गए, बावला मरांडी भी गए। और आज सत्ता दल के जो मिथिलेश ठाकुर के द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी गठित की गई है, उनके तमाम नेता वहां पे पहुंचे और उनके परिवार से मिलकर आए। दोनों पार्टियां, पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां वहां गई, राजनीति करने के लिए गए या फिर सांत्वना देने के लिए गए, जा सकते हैं, उनका अपना पक्ष होता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी से छिपा नहीं। अब बीच रोड में निकलते हैं, सीधे आते हैं, गैंगवार करते हैं, गोली मार के आपको निकल के चला जाता है। सीसीटीवी पूरे बावला मरांडे ने एक ट्वीट किया था, आप बाहर महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते, चेन स्नैचिंग होता है, खींच के भाग जाता है। एक व्यापारियों को गुर्गे द्वारा फोन किया जाता है कि इतना पैसा देंगे तो बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। अब ये रांची की बात मैं बता रहा हूँ, रांची की बात भी करता हूँ, ये राजधानी की मैं बात बता रहा हूँ। अब कहीं सुरक्षित महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। रांची के बाहर की बात करें तो वहां भी कोयला उत्खनन हो या बालू का लूट हो या तमाम जो खनिज पदार्थ, मिनरल पदार्थ, उसका लूट मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड व्यवस्था तो चौपट बैठा हुआ है। झारखंड की बात करें तो अब इसी चीज को लेके मुख्यमंत्री ने साफ जब बैठक बुलाई थी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी सभी लोग बैठक थे, उस बैठक में हम लोग भी मौजूद थे। तो बैठक में साफ निर्देश दिया गया था कि इस तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड में लॉ एंड व्यवस्था सुधार नहीं हो पाया। जब इन तमाम चीजों को हम विधानसभा पहुंचे, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष नेताओं से जब बात किया, चाहे कांग्रेस के ही नेताओं से बात कर ले, चाहे अनूप सिंह से हमने बात किया, उनका कहना है सुभाष मुंडा के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वही इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक से जब हमने पूछा, सरकार अच्छे काम कर रही है, मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी के कारण हम इस पर और बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज दूसरे दिन झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार रहा। हालांकि रामेश्वर उरांव जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया है। अब देखना यह है कि क्या इस बार के मानसून सत्र में जन सरोकार की बातें होती हैं या फिर पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।